नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का कैथल केसरी पेज और इस समय जो है लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर के आवास पर। इस समय कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और उपस्थिति को मौके पर पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर द्वारा संबोधित किया जा रहा है। ये जो सामने की तस्वीरें हैं अभी देख सकते हैं आप, लाइव तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर के आवास पर ये कार्यक्रम इस समय लाइव चल रहा है। यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और ये इस समय जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं। उपस्थितों को इस समय कुलवंत बाजीगर संबोधित कर रहे हैं। इसीलिए भाई ठीक है, इसको खुश हो, इस पर बात आ रही है और मैं ये सब जो वो काम करेंगे, इतना तो विश्वास है मिलता है, क्योंकि देख लिया मैंने मूल सर एमपी साहब का मुस्कुरा रहे हैं तो अभी आपके बीच में बात रखेंगे और पार्टी के बारे में भी पार्टी की नीतियां बताएंगे। जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है इतना आज तक किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया, किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। ये आप डाटा उठा के देख लें, चाहे वो किसी भी किसान की, मजदूर की, किसी कर्मचारी की, सैनिकों की, कहीं किसी की बात कर ले, हर बात में जवाब दे सकते हैं। आपको एमपी साहब देंगे जवाब तो मैं दे दूं, कभी को नहीं सोची कोई कामों की, लेकिन कोई निजी कामों में कोई बड़ी मोटी कमियां हैं वो भी पूरी करेंगे। अब थोड़ा मैं भी थोड़ा और ज्यादा सीख रहा हूँ तो एमपी साहब के पास तो पावरे ताकते हैं तो काम सारा करेंगे। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद तहे दिल से इसलिए करता हूँ कि मेरे छोटे से बुलावे पे, छोटे से संदेश पे मरता व्हाट्सएप पे मैसेज पाया था, आप इतने उसी टाइम आ गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सांसद की बात रखेंगे, धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश डीएमटी के अध्यक्ष भाई कुलवंत बाजीगर जी, रजनीश जी और उपस्थित सभी अभी देख सकते हैं उपस्थिति को अभी संबोधित कर रहे हैं सांसद नायब सिंह सैनी। और आदरणीय विधायक जी को फोन किया, शाम को रात में 9 बजे के करीब फोन किया था, कहा कि मैं नड्डा जी आ रहे हैं, उस निमित्त निमंत्रण देने के लिए आना चाहता हूँ, क्योंकि परसों चंडीगढ़ के अंदर एक बैठक थी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा हमें बुलाया, कहने लगे कि जगत प्रकाश नड्डा जी आते हैं, रैली करना चाहते हैं, जनता से रूबरू होना चाहते हैं। मैंने कहा कि ये तो कैथल के लोगों का सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल और उसके सुप्रीमो और उसके ऐसे नेता जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व के अंदर ऊंचा किया है। अभी एक अमेरिका की प्रतिष्ठित एक एजेंसी ने दुनिया के सभी नेताओं का सर्वे किया और उस सर्वे के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई नेता है वो इस भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। हम सबको उसके ऊपर गर्व होता है कि हमने उसको वोट देकर के देश का प्रधान सेवक बनाया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और भाइयों, उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी 2 तारीख को, क्योंकि एकदम कार्यक्रम आया,
कल पूरा दिन हमारा कैथल के अंदर लग गया, क्योंकि रैली की बड़ी व्यवस्थाएं। और मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा कि हम दिल खोल करके स्वागत करेंगे आदरणीय नड्डा जी का। फोन के ऊपर ही कुलवंत जी से बात हुई, हमने पूछा कि कितने लोग आएंगे। कुलवंत जी ने कहा बस अभी तो जय जय चलाते रहो, 1000 जी जब बड़े प्रोग्राम करेंगे बहुत कर दे रहेंगे। कुलवंत जी कहने लगे कि 1000 व्यक्ति हम लेकर के आएंगे। ठीक है, सेक्रेटरी का नंबर नोट कर लीजिए, इस तक घट देंगे, संख्या बढ़ा देंगे, ये कम नहीं होगी। कुलवंत जी विधायक जी ने कहा है, मालूम है मेरे को। मैं तो इसी के साथ हूँ, पहले भी था आपके साथ हूँ। हम तो एक ही सीट के नजदीक बैठते थे। मेरे को तो मालूम नहीं था कि मुझे दिल्ली में जाना पड़ेगा। मैं तो उत्तराखंड के अंदर प्रचार कर रहा था। मेरे को कहा कि आप उत्तराखंड, निशंक जी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, उनकी लोकसभा के अंदर मेरी ड्यूटी लगाई कि आपने वहां जाना है। तो मैं लगातार वहां गांव के अंदर मेरे कार्यक्रम चल रहे थे। चलते चलते कार्यक्रमों में फोन बजने शुरू हो गए कि आपको बधाई है। मैंने कहा किस बात की? कहने लगे कि आपने कुछ क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। मतलब मेरे को तो मालूम नहीं है कि मैं कुछ क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। फिर पार्टी से फोन आता है कि आप कल कुरुक्षेत्र चले जाएं। मैं हरिद्वार से मां गंगा के चरणों में गया, वहां पर मत्था टेक करके मैं सीधा कुरुक्षेत्र आ गया। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं वहां नारायणगढ़ से मैं सीट इधर आ जाएगी मेरी। मैंने पार्टी के लोगों को कहा भी था कि दिक्कत नहीं है, परंतु जो पार्टी का आदेश होता है सर्वमान्य है, उसको हमें मानना पड़ता है। और पार्टी के आदेश हुए, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला। अभी विधायक जी कह रहे थे कि ये सब लोग मेरे को मालूम है, क्योंकि उस समय का दबाव इतना होता था कि गाड़ी के अंदर ही नींद पूरी करनी होती थी, पूरा रात चलना, पूरा दिन चलना। मुझे तो जब पता लगता था कि इस गांव के अंदर ये जनसभा के अंदर आ गए, मुझे को और कुछ नहीं पता लगता, क्योंकि सारा का सारा काम विधायक जी देख रहे थे। विधायक जी ने, और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा, साहब बैठे हैं, क्या मैनेजमेंट होती थी इनकी। ये सबसे पहले जाकर के कार्यक्रम को रिलीज करना, और जब सभा में मंच के ऊपर नहीं बैठना, पीछे खड़े हो जाना जा करके मैं देखता था, पीछे खड़े रहना। इस प्रकार का काम इन्होंने भाई ये करते थे। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हम डट करके अपने कुलवंत जी के साथ हैं, क्योंकि कल 2 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, और उसके अंदर ये कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना का वैश्विक संकट आया, और कोरोना के बाद फिर वो किसानी आंदोलन के कारण से बड़ी दिक्कतें आई। उस कारण से हम फील्ड में नहीं जा पाए, और कोरोना ने भी 2 साल निकाल दिए। लगभग ये हमारा जो टेन्योर था, ये टेन्योर तो ऐसे ही चला गया। और हरियाणा का ये पहला दौरा हमारे बड़े नेता का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, और हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो दौरा हमारी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर, कैथल के अंदर आया है। हम डट करके आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करेंगे, मिलकर सब मिलकर के स्वागत करेंगे। मैं ये निमंत्रण आप सबके चरणों में आज निवेदन करने के लिए आया हूँ। बसों की भी व्यवस्था, क्या गाड़ियों की कैसी रहेगी?
बैठ के अपन कर लेते हैं, इनके पास तो भेज देंगे लिस्ट बना के जी जैसे से। आप लोगों के पास लिस्ट आ जाएगी क्या साधन आना है। और जैसा अभी कहा है हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे, चेयरमैन साहब भी पोस्टर लगा करके आएंगे। भाइयों मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो भी गाड़ी साधन आएगा पोस्टर आगे भी लगे होना चाहिए और पीछे भी लगे होना चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है। समझे ना बात में है, आगे भी और पीछे भी विधायक जी ठीक है जी। वैसे दो पोस्टर हर वाहन के पीछे। और अभी मौके पे एकदम छुपाने पड़ेंगे अभी। हाँ ये चलो अभी दबाव आ गया कोई बात नहीं, टाइम तो आजकल बीच में थोड़ा है तो अभी ये आप करवा करके दो पोस्टर लगे होने चाहिए। बसें हैं तो बसें भर करके आए, कोई गाड़ी आती है तो गाड़ी भर करके आए, पर्सनल हमारी गाड़ी है वो भी भर करके आए। भारी संख्या के अंदर हमने आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करना है। यही निवेदन आप सबके बीच में करने के लिए आया, क्योंकि आदरणीय नड्डा जी हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हरियाणा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़, वो सभी नेता कैथल के अंदर होंगे। तो हम सब मिलकर के, क्योंकि कैथल के एक विकास की नई दिशा और कैथल के विकास में 4 चांद और लगे, उसको लेकर के हम सब वहाँ भारी संख्या के अंदर पहुंचे। ये निवेदन आप सबके चरणों में मैं करने के लिए आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। एक रणनीति की बात तो पहले मैं और विधायक जी ने मेरे को कहा है कि काम करने हैं। भाइयों रात के 2 बजे भी अगर आप लोग मेरे पास आएंगे, आपका बेटा भाई 2 बजे उठ करके आप लोगों के काम करेगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, इस बात से तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। कभी भी आपको जरूरत है विधायक जी को बताइए, विधायक जी फोन करके मेरे को बता देते हैं, हम कभी कर देते हैं। रणधीर तो रात को सोच लगा 11 बजे फोन करते हैं। पहले मंत्री हो, पहले एमपी साहब और विधायक बात रखे रोजी से के साथ मैंने इसका भी जो विधायक जी अभी बता रहे थे ना, भी ये कहा था मैं रेगुलर लगूंगा। मालूम है मेरे को, हम भी डट करके सपोर्ट करते हैं, डट करके सपोर्ट करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी आप लोगों का कोई काम बोलते हैं ना अधिकारी को, हम अपने व्यक्ति की पीठ नहीं लगने देते हैं। अगर आपकी पीठ लगती है तो हमारी लगती है। हम अधिकारी को स्टेट करते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूँ, थोड़ी सी सड़कों पर ध्यान देना। हाँ वो सड़कों पर तो जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। स्पर्शिंग तो बस मर गया हमारा उड़ा। 1 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर 1-1.5 महीने के अंदर आपको सड़कों के ऊपर काम चालू हुआ दिखाई देगा। 4 सड़कें हैं और ज्यादा जिनकी दयनीय स्थिति है मेरे ध्यान में है पूरा का पूरा, और वो जल्दी उनके ऊपर काम चालू हो जाएगा। मैंने उसके बारे में बोल दिया। और कोई भी आप लोगों का काम हो बेहिचक होकर, आपने ये नहीं कभी भी सोचना भी सांसद जी मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अरे आप लोगों ने यहाँ से बैठाया है, आप लोग अगर रात के 2 बजे भी आएंगे तो 2 बजे खड़ा होकर के आपकी बात सुनेंगे। ऐसा नहीं, जितना हमारे से होता है ना उतना व्यक्ति का काम करता हूँ। दिक्कत भी आ जाती है काम में, वो बताता भी इस कारण से नहीं हो रहा, अधिकारी बताएगा ये कारण है, इस कारण से काम नहीं हो रहा, नहीं तो हम डट करके काम करते हैं। जब मर्जी आप आइए। और एक और बात तो विधायक जी ने कही है कि हमें भी पैसा दे दें, ये बात ग्रांट की कही है। आप एक तो जो मैंने घोषणाएं की थी, जहाँ जहाँ मैंने घोषणाएं की हैं विधायक जी, उनकी लिस्ट बना करके वो मुझे दे दें।
क्योंकि वो पैसा हमारे पास से आ गया और वो पैसा क्यों नहीं लग रहा। मैं 31 तारीख को अधिकारियों की बैठक लेने वाला हूँ, एक एक बात के बारे में पूछूंगा, क्योंकि 2 का कार्यक्रम में समय भी कम होगा, उसी को फोकस ज़्यादा करूँगा मैं। और नए जो आप काम होंगे वो आप विधायक जी को दे दीजिए, जो भी ये लिस्ट मेरे पास आएगी तो उसको हम पूरा कर देंगे। विधायक जी आप लोग लिस्ट ले लीजिए जो काम के होंगे, और हमने कार्यक्रम भी करना है, ऐसा नहीं है गांव के अंदर आकर के कार्यक्रम भी करने हैं, क्योंकि कोरोना के कारण मैं नहीं जा पाया, परंतु कोरोना के अंदर भी मेरा 1 हफ्ते के अंदर 2 चक्कर थे, फिर भी यहाँ गुल्ला के अंदर 2 चक्कर लगते थे कोरोना के समय के अंदर भी, मैं रुका नहीं। चक्कर तो आपके लगते थे, आपकी गड्डी के टायर जमीन घस गए थे, सारे लोग देख रहे थे भी गंजे टायर वाली गड्डी ली क्योंकि सड़कें नहीं बनी थी। 2015 में सड़कें बनी थी जी, जितनी भी सड़कें 62 सड़कें बनी 2015 में, रात की बात 22 तक टाकी तक नहीं लगी जी। इसका रात की बात बताया, अब 9 बजे कैथल से चले, रास्ते में ये इस्माइलाबाद क्रॉस करके सड़क के ऊपर 3-4 रोड़े पड़े थे, और वो एकदम पता नहीं लगा, स्पीड में गाड़ी थी तो अगले टायर पे रोड़ा लगे एकदम पिछले पे, क्योंकि अगले पे लगा तो पिछले पे लगना था, वो टायर ही काट दिया, 1 मिनट में काट दिया था, नया टायर था। अब ये गाड़ी चलती है, फिर इस तरह के तो दिखते आते गए। आपके तो पैसे सरकारी टायर के बदले हमारे कहाँ जाएंगे? ये मेरी जेब से लगे, देखिए खुले वजन के नीचे बैठा हूँ मैं, मेरे को मैं सरकार की तरफ से नहीं, मेरी पर्सनल गाड़ी है, सही है, पर्सनल तेल खर्च करता हूं। सरकार से कोई 5 पैसे का तेल नहीं लेता, 5 पैसे का भी तेल नहीं लेता सरकार से। एमपी के टीएडीए मिला जी, एमपी साहब हैं हाँ जी, जो सरकार पैसे देवा जी टीएडीए जो वो लेता हूँ, और वही उसी में टायर नहीं वो लेता हूँ, उसी में टायर फट अब गया, खर्चे भी तो हैं जी सर, उसी में टायर फटा जी, टायर उसी में फटा जी। देखिए वो खर्चे हैं उसके अंदर, क्योंकि हम करते हैं, मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि टायर मेरा रात में नया टायर था, वो फटा है, फिर सवेरे अभी डलवाया, सवेरे रात को डलवा। भाई एक बात बताओ, पहला भी कहते किसी एमएलए एमपी को नहीं पूछा था हिसाब किताब, जिस तरह टायर इतनी निजी नहीं बैठे थे, कोई नहीं पूछेगा, मेरी तो किताब खुली है साहब, जनरल जी का क्रेडिट और बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा एक जी धन्यवाद एमपी साहब। एक तो अभी कुछ बंदे चर्चा कर रहे थे कि आपने टाइम दे दिया, लगभग आधा पौना घंटा लेट आया। हम चर्चाएं कर रहे थे, बातें करने की फालतू, पर जब बातें करने लगे एक तो बात ये निकल के आई है कि यहाँ जो आर्म जिनके हथियार हैं वो पुलिस वालों ने जमा करवाए हुए हैं नगर पालिका चुनाव में, और वो इनको वापस मिलने चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहीं जाना हुआ है, कहीं जरूरतें हुए हैं, वो नहीं अभी तक दिए। वो डीसी साहब से आप बात करें जरूर इसके बारे। एक और काम बता दीजिए बच्चों, आप इकट्ठे ले लीजिए। उसमें प्राइवेट वालों ने हमें उसी वक्त लोगों को दे दिए, थाने वालों ने नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, तो एक दो बीच में ऐसे हैं जिनके साथ यहाँ नजायज भी हुई थी, कुछ ये परिवार बैठे हुए हैं, और वो बूढ़ा वाले एसएचओ ने बड़ा उस टाइम तंग कराया, अच्छी तरह बाद में जांच कर गई, फिर बाद में इनको राहत रूत मिली है। तो थोड़ा ये बंदे भी है, सबको पता है, बिल्कुल झूठे केस लोग करवा देते हैं, थोड़ा इस चीज का ध्यान, ये मैंने बोलना मैं नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्लियर कह रहा हूँ कि लोगों को सब कुछ क्यों भाई सही है बात ही नहीं आ। तो इस चीज ये आप लोगों ने थोड़ा सा ये ध्यान, थोड़ा विस्तार गहराई से थोड़ा दे करो। और ये सड़कों वाला काम यहाँ ईश्वर सिंह के बस का नहीं है। मैं सीएम साहब को मिला था, मैंने लिख के दिया भी था, लेकिन आप कोशिश करो और वो कोशिश करके बनाओ। यहाँ श्रेय लेने लग जाता है ईश्वर सिंह, मेरे को यहाँ लोगों के माइंड में बात जाती है काम की। आपने लोकसभा के अंदर बोला था कि चीका यमुना नगर, ये मैंने मूवी सुनी थी, मैंने आपको धन्यवाद करने के लिए कुरुक्षेत्र गया था, और आपने बोला था कि वो सड़क बनेगी, लेकिन यहाँ नंबर बढ़ावे वाले लोग, पता क्या एमपी और एमएलए का इलेक्शन का फर्क होता है।
तो वहां वो कहा कि हमने बुलवा दिया, मैं वहां ये बात रख दी, आपका कहीं नाम तक नहीं है। एक तो वो आपकी वीडियो भी दिखाएगा, लोगों को पता लगे आपने आवाज उठाई, मेरे मन से खुशी हुई। हम धन्यवाद करने के लिए आपके पास गए, इतना बड़ा काम आपने लोगों ने किया था। तो ये बातें करिए किया और बताया करो यहाँ, क्योंकि 2019 गई इस सेशन में एक भी सीएम अनाउंसमेंट काम नहीं हुआ। ये आप जिम्मेवार आदमी, मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ, जो भी काम पहले जो आप हमारा मोटर चल लगे हैं वो मेरे टैग के मंजूर कराए हुए आपका सहयोग है, वही तो काम हो गया, आगे काम नहीं हो रहा। और ये सरकार वाले जो ये कोविड आए बनवाने हैं, ये करवा दो, रोज एक्सीडेंट हुआ, लोग गालियां दें, लोग गालियां बातें पता कहते हैं, वो तो करता नहीं। गालियां किसको देख रहे हैं? जिसपे उम्मीद हो है। आप गालियां हमारे को देने लगे लोग, हमारे को उम्मीद है सरकार पता नहीं कराती। अब ये बात भी करे रखे, तो इस चीज की सड़कों का काम करवाओ। तो ये आप जोड़ के बेनती करें जी, हम तो आपके हैं, आपके रहेंगे, आप मानो या ना मानो, जितना कर्म और द्रोणाचार्य का काम था ना, द्रोणाचार्य ने थोड़ी मानना था, लेकिन कर्म फिर भी काम करता रहे उसी तरीके से। हम तो करते रहेंगे, आप मानो ना मानो, बस यह बात है। फिर बात पूरा ध्यान है साहब, और हम मानते भी हैं, ऐसा नहीं है। कुलवंत जी को प्रदेश का अध्यक्ष लगा रखा है बीएनपी का, पार्टी मान रही है तो तभी प्रदेश का अध्यक्ष लगाया है, हम मानते हैं। दूसरा जो लाइसेंसों की बात की है, वो अगले महीने दोबारा आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है पंचायत में अगले महीने। वो मेरे ख्याल से फिर जमा कराने पड़ेगा। मजाक में कह रहे थे, वही बात सच होगी। मगर पता नहीं मजाक में कह रहे जाएगी, बोला अगली बार ये तो 4 साल लगने वाली है। थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आपके आने से थोड़ी देर पहले कहा। वही उसको चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद एक हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो बच्चे लगे हुए हैं ना जी, आपके आशीर्वाद से, हाँ भाई, इनकी तनख्वाह वहाँ पड़ी नहीं, थोड़ा सा पड़ गई तनख्वाह ना, तो मलकी कह रहा, मगर पता नहीं पड़गी, आज पड़गी कभी। ये बच्चे लगे हुए हैं नौकरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ये बच्चे 8 है ना, 8 बच्चे। मैं अभी फोन करवाता हूँ आपसे जी, सुनो, मैं 5 मिनट बैठ के फोन करवा देता हूँ। अरे एक हमारा यहाँ इनका लड़का गुम होया है, वो पे वहाँ आपने डीएसपी को फ़ोन करना है, सैनी साहब को, ठीक है नहीं, और भी फ़ोन जो उससे हैं, क्योंकि लोगों के काम होते हैं, मैं तो आप पे लिखवाता हूँ, यही बात है। अरे किसी में वो है 1 साल है, इसकी कोई सुनाई नहीं। हाँ जी, 1 साल हो गया सर, आपको कैथोलिक दी थी। जी हाँ, अभी आपने देखा कि सांसद नायब सिंह सैनी ने और पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने उपस्थिति को संबोधित किया, और उपस्थिति को संबोधित करने के बाद जो है 2 सितंबर के कार्यक्रम को लेकर जेपी नड्डा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके कार्यक्रम को लेकर यह कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है। और पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर के आवास पर सांसद नायब सैनी पहुँचे हैं, जिसके बाद यहाँ की ये ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी तरह की और भी खबरें देखते रहें पंजाब केसरी टीवी पर। गुलाचिका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।